बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो अमेरिका की धमकियां, अमेरिका नहीं आप कहें ट्रंप की धमकियां, और दूसरा पाकिस्तान में मिनी बजट की तैयारियां और ईरान के करारे जवाब। ये बड़े ज़बरदस्त हैं और इसने हिला कर रख दिया है सब कुछ। ईरान के दो ज़बरदस्त इकदाम हैं। पहले तो मैं जंग के वाले से आपको बताता हूँ कि ऑपरेशन वादा सादक की वादा सादक 4 की जो है 95वीं लहर जो है, ईरान के खत्े में अमरीकी फौजी तनसीबात पर कासम, खैबर शिकन और गद्दीर मिज़ाइलों से हमले, और ये इसने हवास बख्ता करके रख दिया है। इस कार्रवाई में जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया है उसमें अमरीकी फ़ौजी तनसीबात और इसराइल से वाबस्ता एक तजारती जहाज़ और इसराइल के कई इलाके शामिल हैं जिनमें मुख्तलिफ मिज़ाइल हमले किए गए, और ये दावा पासदारान इनकलाब का है। तो आप यही से अंदाज़ा कर लें। और दूसरी जानिब आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह बेताब हुए हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही, वो जिस लेवल की धमकियां दे रहे हैं इससे लग रहा है कि इस खित्ते में एक बारूद बरसाने की पूरी तैयारी में है। और जिस तरह की उनकी फ़िज़ाई नकलो अमल नज़र आ रही है, उनके त्यारे आ रहे हैं, बड़े त्यारे जो अपना इंटरनेशनल डाटा रेडार बताता है, उसमें तो ऐसे है कि जैसे वो बहुत बड़ा कोई बारूद या ईरान की जो यूरेनियम मौजूदगी की एटमी तनसीबात है उसको निशाना बनाने जा रहे हैं। तो इस पे तो मैं धमकी आपको उनको बताता हूँ, तो इसमें तो अगर उस पर हमला किया जाता है तो ये तो पूरे खित्ते में ताबकारी फैलेगी, ये तो पूरी दुनिया में फैलेगी। ये इसीलिए कहते हैं कि किसी बिजनेसमैन को नहीं होना चाहिए, इक़्तिदार में आना चाहिए। यही मामला पाकिस्तान में है। बिजनेसमैनों को, ताजरों को लाकर बिठा दिया, ऊपर का माल ट्रंप क्या करता है, ट्रंप भी यही करता है। एक दिन बयान देता है मार्केट क्लोज होने वाली है, उसने कोई हरकत करनी है, जैसे ही मार्केट खुलेगी मंडे वाले दिन, उस दिन बयान इसका और होगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, ये अरबों डॉलर बनाते हैं। मैं पिछले कई वीडियोज़ में ये बात बता चुका हूँ। यही पाकिस्तान में हाल किया गया। 137 रुपये इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया और उसके बाद 80 रुपये कम किया। जो एक दिन की अरबों रुपए की दिहाड़ियाँ लगी, वो किसकी जेब में गई? जिन्होंने उस एक दिन में तेल बेचा, वो किधर गया? और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये एक शराफिया जो एलीट है, इसने पूरी दुनिया का जीना हराम किया हुआ है। और अब आ जाते हैं कि अब ट्रंप ने जो धमकी दी है वो मैं आपको बता दूं एज इट इज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि 48 घंटों में मुआहदा ना हुआ तो मुकम्मल तौर पर जहन्नम बरसा देंगे। यानी आप अंदाज़ा कर रहे हैं, अल्फाजों का चुनाव चेक करें। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी समाजी राब्ते की जो है साइड, उस पर उन्होंने कहा है कि हम जो है ईरान, याद रखें मैंने ईरान को मुआहदा करने या आबना हरमज़ खोलने के लिए 10 दिन दिए थे। उन्होंने कहा वक्त निकलता जा रहा है, इन पर जहन्नम बरसाने के लिए 48 घंटे बाकी रह गए हैं। यानी अब मार्केट क्लोज होने का टाइम है। जुम्मे वाले दिन मार्केट क्लोज होती है, जुम्मा हफ्ता इतवार, और ये संडे वाले दिन कोई ना कोई कार्रवाई है। अब 2-4 दिन इंतहाई अहम होंगे, क्योंकि इसराइल का तो तबाही फेर के रख दी है ईरान ने। ईरान का नुकसान हो रहा है, लेकिन हम जब ये बात करते हैं ना कि इनकी तबाही फेर के रख दी, उसकी वजह यह है कि ईरान का इनके साथ मुकाबला कोई नहीं। ईरान पिछले 30-35-40 साल से पाबंदियों का शिकार, ईरान पर मसलसल पाबंदियां हैं, उसके बावजूद ईरान ने जिस तरह डट कर मुकाबला किया, इसका तो इस टाइम इस सदी में कोई मिसाल ही नहीं मिलती। कि ईरान और दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल की टेक्नोलॉजी जिसकी एक धाक बैठी थी, तो वो सारा तबड़तोड़। और इन्होंने, मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर दूं, इन्होंने तो 48 घंटे की वो मांगी थी कि सीज फायर 48 घंटे के लिए कर दिया जाए। ये अब इनकी हालत होगी। और दूसरा, इनका पायलट जो है वो ईरानी ढूंढ रहे हैं, और याद रखें ईरानियों ने अगर पायलट ढूंढ लिया तो डोनाल्ड ट्रंप की जो दुर्गत मननी है ना अमेरिका में, अमेरिकी अवाम से, और उसे ईरान ने मीडिया पर पेश कर दिया पकड़कर, तो यकीन करें कि डोनाल्ड ट्रंप, आप भूल जाएं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ फिर जो होगा सो होगा। वो अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उनकी सिर्फ एक कॉल पर उनकी 1 करोड़ के करीब लोग निकले। नो किंग मूव, मतलब कि हम तुम्हें बादशाह नहीं मानते, हमने वोट दिया है।
तो ये एक जागती हुई कौम की निशानी है, और अमरीकी कौम जागती हुई कौम है, इसीलिए वो दुनिया पर उन्होंने इतनी देर राज किया है। ये कौम उनकी जब चाहेगी इसको उतार देगी। तो ये अपनी अब वो बका को बचाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। और दूसरा, बिलावल ने मिनी बजट का इशारा दिया, वैसे इनको शर्म नहीं आती, मतलब कहाँ से ये लोग इकट्ठे कर लिए गए हैं। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इनमें बिल्कुल दर्द नहीं है। यानी कि ये सोने का चमचा लेकर पैदा हुए हैं, और बातें देखें, अभी गैस की कीमतें बढ़ी, अभी बिजली की कीमतें बढ़ी, अभी आपके सामने है कि इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 271 रुपये तमाम टैक्स डालकर बनता है। तमाम वेबसाइट ने, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जारी की हैं ये चीज़ें, खबरें। लेकिन अब पेट्रोल किस पे है ये आप खुद देख लें। तो ये अब जनाब फरमा रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब के इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग का बोझ पाकिस्तान उठा रहा है, और पाकिस्तानी अवाम उठा रही है। भाई तुम लोग तो भाई क्या करते हो, तुम लोगों ने क्या करना है? तुम लोगों ने तो अपनी एक चीज़ नहीं याशी की छोड़ी, बजाय उसके प्रोटोकॉल छोड़े, सारा कुछ छोड़े, बचाए आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया। पाकिस्तानी कौम को आपने गुलाम बना कर रख दिया है, उनका जीने का हक उनसे छीन रहे हैं, और अब मिनी बजट का जनाब मशवरा दे रहे हैं। ये है पुराना पाकिस्तान पाकिस्तानियों। इसीलिए इमरान खान ने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, कौम इनको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जिस तरह की ये हरकतें करते हैं। ना ये यहाँ पर पढ़े, ना इन्होंने यहाँ पर ज़िंदगियाँ गुजारी गलियों महलों में, इनको क्या पता हो पाकिस्तानियों का दुख दर्द। और दूसरा, ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट पर एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कमाल कर दिया, उन्होंने पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। उनका शुक्रिया जितना भी अदा किया जाए वो कम है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक्स पर पाकिस्तान के लिए पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सफारती को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं और इस्लामाबाद आने से कभी इनकार नहीं किया। ये बात उन्होंने इसलिए बयान दिया कि मगरबी मीडिया में ये बात फीड की जा रही थी कि ईरान ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। ईरान ने असल वजूहत बताई है कि हम पर एक गैर कानूनी, हमारी तरजीह गैर कानूनी जंग के मुश्किल और हतमी खात्मे की शराइत है, जो कि हम पर मसलत, जो इन्होंने 15 शर्तें भेजी अमेरिका ने, जनाब ये मान लो, और भाई वो तुम्हें फैंटी लगा रहा है और तुम्हारी ही शर्तें मान ले, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने, ईरान ने तुम्हारी मिथ तोड़ दी है। तुम लोग जो नाकाबिल तस्कीर समझे जाते थे उसका सत्यानाश करके रख दिया ईरान ने। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान जिंदाबाद भी नीचे पोस्ट किया, और पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया भी अदा किया, और ईरानी कौम भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी अब डिफाइनिंग मूवमेंट है। पाकिस्तान को भी इधर उधर देखने की बजाय जो पाकिस्तान के मुफाद में है वो पाकिस्तान को करना चाहिए। उसकी वजह, अगर हम ईरान से तेल लेते हैं तो ईरान हमें दुनिया से सस्ता तेल भी देगा, गैस भी देगा, बॉर्डर भी साथ है हमारे। अब हमें अपनी तरजीहात बदलनी होंगी, वरना ये लीड जो बैठी है, जिस तरह की ये फनकारियाँ लगा रहे हैं कि मिनी बजट के लिए भी तैयार है, वो इसने कौन सा पल्ले से खरीदना होता है इन लोगों ने? इन लोगों ने तो आपकी जेबों से डाका मार के जनाब सरकारी खजाने से हर चीज़, हर जेट तैयारे जा रहे हैं, चार्टर तैयारों में जी जाते हैं, चार्टर तैयारों में वापस आते हैं, पल्ले से तो ये 1 रुपया नहीं खर्च करते। तो ये इनकी सूरत हाल है। तो लिहाजा दुआ करें पाकिस्तानियों के ये एक तो जंग खित्ते में थम जाए, वरना ये जो बम महंगाई का तूफान लाने जा रहे हैं, मजीद जो बिलावल ने इशारा दिया है, ये ऐसे इशारा नहीं दिया। ये चूँकि सारा PDM का टोला मिला हुआ है, इसमें मौलवी फजलुर रहमान भी मिला है, इसमें जमात इस्लामी भी मिली है। ये हल्की हल्की आंच पे जब इनको इजाज़त मिलती है ना, तो हल्का हल्का रक्त शुरू करते हैं एहतजाज का। लेकिन जो असल एहतजाज करने वाले हैं उनको ये रखते हैं तुन के। तो यही से अंदाज़ा लगा लें कि आप इनको, इनकी तरजीहात क्या हैं। लिहाजा दुआ की जा सकती है अल्लाह ताला इस खित्ते के हाल पर रहम करे, क्योंकि अमेरिका कोसों दूर बैठा है, और इस जंग के बहाने जो ये पाकिस्तानी कौम पर जुल्म ढाया जा रहा है, महंगाई का जो पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद जो जुल्म ढाया जा रहा है, सब्सिडी देने की बजाय, चीज़ें सस्ती करने की बजाय लोगों का जीना आराम कर रहे हैं, इससे भी बचत होगी। तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम पर अपना रहम व करम उम्मत मुस्लिमा पर नाज़िल फरमाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।